ये 5वां दौरा मिथिलांचल की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और पूरा मिथिला की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के इंतजार में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से जो स्नेह का रिश्ता मिथिलांचल के लोगों का है, अपनापन का रिश्ता है, पूरी मिथिला ये महसूस करती है कि मिथिला के पाहुन भगवान श्री राम, माता जगदम्बा जनक जननी जगदम्बा की धरती है और मिथिला के लोग प्रभु श्री राम जो हम सबके आराध्य हैं उनको अपना पाहुन समझती है। भगवान राम को 500 वर्षों के बाद उनका भव्य मंदिर बनाने वाले, उनका घर बनाने वाले और मिथिला को के विकास को, मिथिला की सड़कों को, चाहे वो आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से ही शुरू करिए, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोसी महासेतु और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की जो नींव रखी और आज ये पूरा इलाका मुख्य धारा से जुड़ गया सड़कों के मामले में। और हवाई मामले में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, सुदूर बिहार के सुदूर इलाके में जहाँ के लोगों को अपने जीवन यापन, बच्चों की पढ़ाई के लिए देश और दुनिया भर के शहरों में मजबूरी में जाना पड़ता था और यहाँ फिर लौटने में भी उनको बहुत समय लगता था, ये सब उनका जीवन सरल बनाने वाले ऐसे पूरी दुनिया के सबसे यशस्वी, अपने देश के तो हैं, पूरी दुनिया के यशस्वी नेता और हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 5वीं बार मिथिला की धरती पर आगमन है 4 मई को 1 बजे दिन। और उसी की तैयारी के लिए हम सब पूरे एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी के, जदयू के, लोजपा रामविलास के, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के और जीतन राम मांझी जी, पारस जी, सब हम लोग एक साथ मिलकर, सारी राजनीतिक पार्टियां भी लगी हैं और मिथिला के लोगों में एक आम जैसे स्वागत की तैयारी के लिए, जिन्होंने मिथिला को एम्स दिया, मिथिला के पाहुन का भव्य मंदिर बनवाया, जिसने हवाई अड्डा दिया, जिन्होंने मिथिला आज मछली उत्पादन में आज हम सॉफ्टवेयर के बराबर हमारा मछली का उत्पादन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो मोदी जी का जो लगातार बोलते रहे हैं वोकल फॉर लोकल, चाहे वो मखाना के क्षेत्र में जो नई ऊंचाई मिथिलांचल को मिली, ये सब काम करने के बाद जब मोदी जी का आगमन है तो समस्त मिथिला, विशेषकर चूंकि दरभंगा राज मैदान में कार्यक्रम है, तो यहाँ के लोगों का तो सौभाग्य है ही, लेकिन पूरा मिथिला जैसे उत्साहित है, आनंदित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या, बड़ी भीड़, उम्मीद करते हैं कि अब तक जो भीड़ आती रही है तो 1.5 लाख से भी ज्यादा मैं अनुमान करता हूं। जो और मोदी जी के रैली की जो सबसे बड़ी विशेषता रहती है कि जितने लोग मैदान के अंदर रहते हैं उतने ही लोग मैदान के बाहर भी रहते हैं। और कार्यक्रम शुरू हो गया और समाप्त हुआ तो लोगों का जो आने का तांता और तारतम्य बना रहता है, ये हम सब लगातार देख भी रहे हैं। और मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश की और दुनिया में राजनीति की दशा और दिशा बदली है, एक सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट की जो राजनीति और एक लोकल कनेक्ट, मैं समझता हूँ कि लोकल कनेक्ट के मामले में मिथिला से उनका, और वाजपेयी जी ने शुरू किया था, मोदी जी ने उसको और ऊंचाई दी और मिथिला के लोगों का लगता है कि हमारे बीच का, मिथिला के माताओं बहनों की चिंता करने वाला, नौजवान मित्रों को रोजगार देने वाला और मिथिला के विकास में जो भी जरूरी हो वो करने वाला समर्पण भाव से, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है और उनका आगमन हो रहा है। इसलिए अब तक के सारे रिकॉर्ड भीड़ के मामले में हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्यवस्था, हम लोग हर तरह की व्यवस्था, आने वाले लोगों को सुविधा देने का भी हम सब काम कर रहे हैं। उनको कम से कम पानी की व्यवस्था, आने में कठिनाई नहीं हो, प्रशासन के मित्रों से भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है।
कि नज़दीक से नज़दीक उनकी जो दूर से आएंगे उनकी बसेज और उनकी सवारी आ जाए, ताकि गर्मी बहुत है तो लोगों को बहुत पैदल नहीं चलना पड़े। तो हर स्तर से हम सब वो सब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अपार भीड़ होती, बड़ी संख्या में लोग आते, तो ये तो व्यवस्था भी प्रभु राम ही संभालेंगे, माता सीता मैया के हाथ में है। हम लोग उनके आशीर्वाद से जो व्यवस्था कर सकते हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। मेरे साथ अपने आपसे लोकप्रिय विधायक जो इनको अनुभव भी है और 5वीं बार फिर से इनको मौका मिल रहा है कि इनके विधानसभा क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। हमारे संगठन का काम देखने वाले और मिथिला के धरती के ही लाल संजय झा जी भी इसमें हम लोगों को व्यवस्था बनाने में सहयोग कर रहे हैं। मीना झा जी हम लोगों की दीदी और महिला मोर्चा की महामंत्री, और संजोग से इनका तो घर ही बगल में है, तो हम लोगों को उस नाते भी लगातार इनका स्नेह आशीर्वाद और हर तरह की व्यवस्था हम लोगों को मिल रही है। अंजनी निषाद जी हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा पूरा समय दे रही हैं। सोनी पूर्वे जी के पार्षद क्षेत्र में और मुकेश जी दोनों के क्षेत्र में ये कार्यक्रम है, तो इनका भी बहुत सहयोग लगातार साफ सफाई